17,500 अरब रुपए से जायद हजम का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्के है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वज़ीर आज़म को इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में बजट 2026-27 की मंजूरी दी जाएगी। पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किदा इजलास में काबीना को बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुलाजमीन और अरकान पार्लियामेंट के साथ बदतमीजी महंगी पड़ गई। मौजूदा सेशन के लिए ओपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग, कहा आप MNA होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ईवान से बाहर चले जाएं, आपकी इज्जत इसी में है। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा। ओपोजिशन अरकान का ईवान से एहतजाजन वॉकआउट। PTI का रवैया दुरुस्त नहीं। PTI वाले अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पर एहतजाज करें, लेकिन ईवान का तकद्दुस पामाल ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा रोजाना ईवान की वक़्त एहतराम को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है। अमरीकी फौज के दूसरे रोज भी तेहरान, कीशम, बंदराबाद, सिरेक और मिनाब पर हमले। रडार सिस्टम और मवासलाती निज़ाम भी तबाह। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक, तेहरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका हाल बुरा कर देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी। अमरीकी हमलों ने जंगबंदी को अमलन नाकाबिले अमल बना दिया। अमरीकी जारहियत पर ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन से तहम्मुल की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और तुर्की के वज़ीर खारजा हकान फिदान का राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाक डार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए सोमाली क़यादत से राबते में हैं। और कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के अलहदगी पसंदाना मुतालबात। अलग झंडे और पासपोर्ट के मुतालबात पर सवालात उठ गए। सरगना कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के बयानात ज़ेर बहस। माहिरीन ने बयानिए को भारतीय मौक़िफ़ से मुशाबा करार दे दिया। बहरीन ओमान में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश। अमरीकी हमले में ऑयल टैंकर तबाह। 2 भारतीय शहरियों की हलाकत की तस्दीक। 1 भारतीय इंजीनियर लापता। जहाज पर अमले के 28 अरकान में 24 भारतीय शहरी शामिल। हमने सिफारती मौक़िफ़ मजबूत और हमारे फौजी मफादात को तक़वियत देंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमारे पास फैसला कुन प्लान मौजूद है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तेहरान तजवीज़ कबूल करे और कशीदगी में मजीद इजाफे से गुरेज करे। ईरान की बंदरगाहों के गिर्द हमारा मजबूत मुहासरा जारी। आपने हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तेहरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी मंदूब का 2 टोक पैगाम, वाज़ेह किया कि दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका के साथ धमकियों के जरिए पायदार मुआहिदा मुमकिन नहीं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, जंग हारने वालों की धमकियों से नहीं डरते। इस बार लड़ाई सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के फरीकैन से तनाज़े की सिफारती हल की अपील, कहा मशरिक़ वुस्ता बड़े बहरान की जानिब बढ़ रहा है। असरात खित्ते के बाहर भी महसूस हो रहे हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन से तहम्मुल की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर खारजा हकान फिदान का राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म यरगमाल पाकिस्तानियों की वापसी के लिए सोमाली क़यादत से राबते में हैं। आपने हुर्मुज़ में कशीदगी। ईरान ने तमाम तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी। आला फौजी कमान के मुताबिक जो जहाज़ दाखिल होगा उसे निशाना बनाया जाएगा। हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $90, ब्रेंट क्रूड $93 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। इकोनॉमिक सर्वे की कॉपी पेश की। सर्वे में ज़राअत, सनत, खिदमात और तरक्याती अहदाफ के अदाद-ओ-शुमार शामिल।
मईशत को दरपेश चैलेंजेस और हासिल कामयाबियों का अहाता किया गया। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। हुकूमत रवा माली साल ज्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। फीका सालाना आमदन का हदफ भी पूरा ना हो सका। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का टारगेट भी अधूरा रहा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने बजट की मंजूरी दे दी। अगले माली साल के लिए अहदाफ भी तय कर लिए। विफाकी तरक्याती बजट में 126 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 920 अरब रुपए कम। विफाक और सूबे दिफा और दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं करेंगे। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर। महंगाई को 8.2% तक महदूद रखा जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ का तरक्याती फंड्स का मौसर और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर। ताउन पर सूबों से इजहार तशक्कुर। केपी हुकूमत नाराज अरकान को ना मना सकी। बजट मंजूरी के लिए प्लान बी तैयार। वज़ीर आला सुहेला अफरीदी के ऑपोजिशन जमातों के राबते। पीपल्स पार्टी और JUIF की बजट पर खामोश हिमायत की यकीन दहानी। नाराज MPs भी डट गए। बजट की हिमायत के लिए बानी चेयरमैन की मंजूरी की शर्त। मुश्ताक गनी कहते हैं बजट इजलास में वोट देने का फैसला मुशावरत से करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बैठक। सियासी ताउन और हुकूमत बनाने के लिए मुमकिना फॉर्मूले पर गौर। तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखी जाएंगी। बाखबर माशरे के लिए जानदार ज़राए इब्लाग अहम। वज़ीर इत्तलात ताड़ का ग्रीन जर्नलिज्म बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौमी और आलमी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। कालादाम जॉइंट एक्शन कमेटी और भारतीय मीडिया का मज़मूम मज़ाइम के लिए गठजोड़ बेनकाब। गोदी मीडिया की कराची के एहतजाज की पुरानी वीडियोस चलाकर आज़ाद कश्मीर की जाली मंजरकशी। मुल्क दुश्मन भगोड़े यूट्यूबर और मखसूस जमात से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स भी गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने में मसरूफ। शरपसंद अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर जाली और AI वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करने लगे। भारतीय मुजालिम भी कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सके। मकबूजा वादी के मकीनों का पाक सरजमीन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। गयूर कश्मीरी का भारतीय झंडों के हिसार में पाकिस्तानी कौमी नगमों से दुश्मन को खुला पैगाम। वायरल वीडियो से साबित हो गया कश्मीरियों के दिल में बसता है पाकिस्तान। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और अफगान खवातीन पर मजालिम नजरअंदाज। बैनुल अक़वामी जरीदे ने भारत और दीगर ममालिक में तालिबान की कबूलियत को संगीन मसला करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान से ताल्लुकात उसवार करने में मोदी सरकार पेश। भारत के तालिबान से रवाबत की वजह अफगानिस्तान में वसी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़। भारत चीनी असर रसूख कम करने के लिए भी तालिबान से पींगे बढ़ा रहा है। फितनल हिंदुस्तान के बहकावे में आने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। गवादर के अली बलोच और शेर मोहम्मद का अपनी लापता बेटियों से इजहार लाताल्लुकी। कहा इकरा और हनीफा लापता हैं। उन्होंने कानून, रियासत और माशरती इक़दार के खिलाफ रास्ता चुना। उनके किसी भी गैर कानूनी रियासत मुखालिफ या गलत इक़दाम की हिमायत नहीं करते। कराची में गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए। शहर कायद में आज पारा 38 तक जाएगा। गर्मी 44 डिग्री महसूस होगी। सिंध के मुतादिद अजला में 12 जून तक हीट वेव। पंजाब का मौसम कदरे बेहतर। लाहौर में आंधी से गर्मी की शिद्दत कम। महकमा मौसमियात की आज से 13 जून तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब के हर शहर में चौक चौराहों में शेड और साय का एहतमाम किया जाए। हर वैगन स्टैंड, बस टर्मिनल पर ठंडे पानी के कूलर और पंखे नस्ब किए जाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुक्म। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जारी। नजरें घड़ियों पर जम गई। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज रात 10:30 बजे मैक्सिको में होगी। गुलकारा शकीरा भी परफॉर्म करेंगी।